तर्जुमान बलोचिस्तान अवामी पार्टी अब्दुर्रहमान कैथरान का वजीर आला जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहा जाम कमाल ने उन्हें उनके बेटे के जरिए मनपसंद वजारत और दीगर की पेशकश की। जाम कमाल में इतनी जुर्रत नहीं कि पेशकश उन्हें करते। हम भिखारी नहीं कि जाम कमाल से कुछ मांगे, हम अपने फैसले पर अटल हैं। जाम कमाल को जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का बाचा खान यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन हासिल करने से मुताल्लिक केस में मार्कअप के साथ मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आइन हर किस्म के इस्तेहसाल की ममानियत करता है। रियासत शहरियों से ज़मीन ले तो मुनासिब मुआवजा भी अदा करे। 10 साल में रियल इस्टेट कहाँ तक चला गया है। गोजरा के करीब मोटरवे M4 पर लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती की तहकीकात जारी। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DSP वकार अहमद ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी है। दूसरे मुलजिम और शरीक मुलजिमा को शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुद्दई से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम का DNA कराया जाएगा। पेशावर में डेंगू का जोर बरकरार। तीनों बड़े अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा 80 मरीज ज़ेरे इलाज। अस्पतालों में मुख्तस बेड्स कम पड़ गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 125 केसेस रिपोर्ट। देही इलाकों से डेंगू के 78 मरीज और शहरी इलाकों से 47 केसेस सामने आए। अमेरिका फाइजर वैक्सीन की 24 लाख खुराकें पाकिस्तान भेजेगा। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की नई खेप कोवैक्स प्रोग्राम के तहत हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। LNG पावर प्लांट्स की निजकारी मार्च 2022 तक करने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में निजकारी कमीशन हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया कि कोरोना के बायस प्लांट्स की खरीदारी के लिए सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आ सके। उम्मीद है इंटरनेशनल सरमायाकार पावर प्लांट्स के लिए भारी रकम अदा करेगा। कमेटी की हवेली बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स की निजकारी जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश। सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इस अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। ये अथॉरिटी चेयरमैन और 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। चेयरमैन का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नहीं बनता, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में बरी करने की दरख्वास्त दे दी। जज असगर अली ने कहा कि पहले इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर अदालत को मुतमईन किया जाए। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा कि जब तक मईशत मजीद नीचे ना आ जाए एहतसाब का सिलसिला जारी रहेगा। अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरमायाकारी सहूलत सेल का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सरमायाकारी सेल से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। चीन का बड़ा ग्रुप 15 अरब रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान ला रहा है। पेशावर हाई कोर्ट मैंगोरा बेंच ने वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल और PMDU को सूबाई मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। फैसले में कहा कि सिटीज़न पोर्टल और PMDU का इतलाक सूबाई मुलाजमीन पर नहीं होगा। सूबाई मुलाजमीन सिटीज़न पोर्टल के दायरा इख्तियार से बाहर हैं। आइंदा सिटीज़न पोर्टल PMDU के तहत सूबाई मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। और अफगान शहर कंदोज में मस्जिद में हुए खुदकुश धमाके का एक और जख्मी चल बसा। गुज़िश्ता जुम्मे को हुए खुदकुश हमले में शहदा की तादाद 75 तक पहुंच गई। बड़ी तादाद में जख्मी अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। कई जख्मियों को जलने के जख्म आए।